गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में 9.2 करेंगे। ठीक है, तो 9.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड द एवरेज। आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ओके, फाइंड द एवरेज क्या निकालना है बच्चों, हमें एवरेज निकालना है। तो आपके पास कुछ नंबर्स दिए हैं, उनका आपको एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब मैंने आपको बताया था ना, जब आपके पास बहुत सारे नंबर आपको दिए गए हों और आपको उन सारे नंबर को एक ही नंबर में बताना है, एक ही नंबर में रिप्लाई देना है। ठीक है ना, जैसे आपने एक दिन 4 रोटी खाई, एक दिन 5, एक दिन 4 खाई, एक दिन 5, अगले दिन फिर 4 खाई, फिर 5। तो कोई आपसे अप्रॉक्स पूछे तो अप्रॉक्स में से आप ऐसे तो बताइए नहीं कि आज मैंने 4 खाई, कल मैंने 5 खाई, या उससे पहले मैंने 6 खाई। आप एक अप्रॉक्स बता देंगे कि मैं इतनी रोटी खा लेता हूँ। ठीक है, कभी इससे ज़्यादा भी खा लेता हूँ और कभी इससे कम भी खा लेता हूँ। ठीक है, तो एवरेज मतलब आपको समझ में आया था। चलिए अब हम इसमें से एक क्वेश्चन कर सीखते हैं कि इसको किस तरीके से करेंगे, फिर हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, देखिए जैसा आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ। आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, इनका आपको क्या निकालना है, एवरेज। जब हमें कुछ दिए हो, कुछ का आंसर एक में बताना है ना, तो कैसे एवरेज निकालेंगे। एवरेज का हम फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटीज मतलब जितनी आपको क्वांटिटीज गिवन है उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। कैसे करेंगे देखिए, सम ऑफ क्वांटिटीज मीन्स 35 प्लस 42 प्लस 31 प्लस 53 प्लस 16 प्लस 34 और प्लस 27 डिवाइडेड बाय कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। ठीक है, अब हम इन सबको आपस में क्या कर लेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। तो ऐड करके आंसर आएगा 2 3 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। 2 3 8 को किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से। तो 2 देखिए 7 से 2 3 8 डिवाइड कीजिए, 7 3 जा 21, 7 3 जा कितने होते हैं, 21। फिर टू रिमाइंडर बचा, फिर 28, 7 4 जा 28। ठीक है, तो कितनी बार आया, 34। तो 7 से 2 3 8 को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 34। क्या आएगा आंसर, 34। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने इसका आंसर निकाला। पहले एवरेज लिखा। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। जो भी क्वांटिटीज मीन्स जो भी नंबर्स हमें गिवन थे उन सब का सम डिवाइडेड बाय जितने वो है। तो 7 है तो 7 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्या है नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 7 एंड 23। तो 7 और 23 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उन सारे इवन नंबर्स का आपको क्या निकालना है, एवरेज। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, या द नंबर विच एंड्स विथ 0 2 4 6 8। मतलब जिस नंबर की वंस प्लेस क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब हमें 7 और 23 के बीच के इवन नंबर्स निकालने हैं। तो 7 के बाद क्या आता है, 8 इवन नंबर होगा। देन 10 12 14 16 18 20 और 22। 22 के बाद 24 आएगा। तो 24 तो 23 से बड़ा हो गया ना। तो 7 और 23 के बीच के इवन नंबर्स क्या हो गए, 8 10 12 14 16 18 20 22। अब हम क्या निकालेंगे, इसका एवरेज। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर, ठीक है। सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सम करेंगे 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22, ठीक है। आगे टोटल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने होगा टोटल नंबर 8। अब हम क्या करेंगे इनका सम, तो क्या आएगा सम 120 और 120 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से हम 120 को डिवाइड करेंगे। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कोई ऐसा नंबर देखिए जिससे 120 भी चला जाए और 8 भी। 2 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी है, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, सो 60, ओके। फिर क्या आ जाएगा 60/4। अगेन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना 30/2। फिर 2 से 30 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा आंसर 15। आया समझ में आपको कि एवरेज क्या होगा इवन नंबर्स का बिटवीन 7 and 23 इज 15। क्या होगा एवरेज 15। आई बात समझ में आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मंथली इनकम ऑफ 5 men मीन्स 5 आदमियों की मंथली इनकम, हर महीने की इनकम दी गई है। पहले आदमी की इतनी है, दूसरे की इतनी है, तीसरे की इतनी और फोर्थ वन एंड दिस वन फिफ्थ वन इनकम, ओके। सो व्हाट इज देयर एवरेज मंथली इनकम, तो आपको एवरेज मंथली इनकम निकालनी है, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी भी क्वांटिटीज हमें गिवन होती है उन सब का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो इसका भी हम कैसे निकालेंगे, 5 men की मंथली इनकम हम कैसे निकालेंगे, इन सब का क्या कर लेंगे आपस में सम। 2220 2220 प्लस 3150 प्लस 2780 प्लस 4000 प्लस 3840 डिवाइडेड बाय 5। अंडरस्टूड एवरीवन, सबको समझ में आया कि एवरेज मंथली इनकम कैसे निकालेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द रेनफॉल इन जमशेदपुर में क्या हुई, बारिश हुई, ठीक है। फॉर 6 consecutive years, consecutive मीन्स लगातार साल, मतलब लगातार 6 साल तक वहां पर बारिश हुई, तो 6 साल बारिश हुई, ठीक है। एक साल में थोड़ी हुई, दूसरी साल में, तो हर एक साल की बारिश को रिकॉर्ड किया गया कि कितनी बारिश हुई। तो फर्स्ट ईयर में 28.5 सेंटीमीटर हुई, सेकेंड ईयर में 30.25 सेंटीमीटर हुई, थर्ड ईयर में 32.4 सेंटीमीटर, फोर्थ में 31.6 सेंटीमीटर, फिफ्थ में 24 सेंटीमीटर एंड फिफ्थ में 30.25 सेंटीमीटर। फाइंड द एवरेज रेनफॉल ऑफ जमशेदपुर, तो आपको जमशेदपुर की क्या निकालनी है, एवरेज क्या निकालनी है, रेनफॉल निकालनी है। एवरेज कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। देखिए कैसे करेंगे आप। थर्ड वाला तो आप खुद कर सकते हैं ना, थर्ड वाला तो बहुत इजी है। फोर्थ वाला देखिए कैसे करेंगे। देखिए एवरेज रेनफॉल कैसे निकालेंगे हम, सारी जो रेनफॉल आपको हर एक ईयर में जितनी दे रखी है उन सब का सम, और कितनी है अब ये 1 2 3 4 5 6 ईयर्स का है, मीन्स 6 से हम क्या कर देंगे डिवाइड, क्या कर देंगे बच्चों डिवाइड। तो आया समझ में कैसे हम एवरेज रेनफॉल निकालेंगे, आ गया ना समझ में आप सभी को। तो आप उन सबका सम कर लेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको। तो बच्चों आज आपको होमवर्क में 1 से लेकर 4 क्वेश्चंस तक करना है, और लैंग्वेज इसी में से आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में जो लैंग्वेज गिवन है उसमें से आप अपने वे में बनाकर लैंग्वेज को ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ओके, गुड बाय।